ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है। खेलो दिमाग से लेकिन खेलो धमाकेदार क्रिकेट। और वाकई में सीएसके ने कमाल कर दिया। और आज जो क्रिकेट सीएसके से देखने को मिला वो वाकई में वो ब्रांड था जो लगातार सीएसके अपने क्रिकेट के लिए जाना जाता था। और वो खिलाड़ी आज सामने आया जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था पूरे सीजन में कि ये कब बरसेगा। और आज उसने एक बार फिर बता दिया। वो जो मुहावरा इनके नाम के साथ जुड़ गया है ना, वो बिल्कुल सही और सटीक है और वो सच है। माही है तो मुमकिन है। जब वो बल्लेबाजी करने उतरे तब 11 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी जब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आए। और आखिरी ओवर में 13 रनों की जरूरत थी और माही ने वो 13 रन बनाए आखिरी के ओवर में और चौका लगाकर अपनी टीम को मैच जिता दिया। सिर्फ 6 गेंदों में 18 रन, 3 चौके 1 छक्का। ये है महेंद्र सिंह धोनी। लगातार हम बात कर रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी कब बरसेंगे, लेकिन ये 18 रन जो थे ये 100 रनों के लगभग ऐसा लग रहा था। क्योंकि ऐसा लग रहा था ये मैच जो है अब दिल्ली कैपिटल्स यहां से जीत सकता है जब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए 149 रनों पर। लेकिन उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आए। हमें लगा शायद जडेजा आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महेंद्र सिंह धोनी आए और दिल्ली कैपिटल्स के सपनों पर एक बार फिर पानी फेरा कि पहले ही मैच में वो जीतकर फाइनल में जगह बनाए। ऐसा हो नहीं पाया। एक जीवनदान बाकी है दिल्ली कैपिटल्स के पास। लेकिन आज जो मैच यहां पर 173 रन बनाए, 173 रनों का लक्ष्य भी था उनके सामने और 2 गेंद शेष रहते ये मैच सीएसके ने अपने नाम किया और 9वीं बार 9th टाइम जो है फाइनल में जगह बनाई। 3 बार ये चैंपियन बन चुके हैं। और कमाल की बात देखिए, हर बार कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, उनकी अगुवाई में ये टीम जो है 9 बार फाइनल पहुंच चुकी है और 3 बार चैंपियन बन चुकी है। क्या यहां पर पारी के लिए इतनी अहम पारी जहां पर सिर्फ जिगर की बात है या दिलेरी की बात है, वो बात थी यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने वो कर दिखाया। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें तो बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जिसकी वजह से आज चेन्नई सुपर किंग्स जीतने में कामयाब हुई है। बल्लेबाजी में चाहे ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें या रॉबिन उथप्पा की, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर हैं। फाइनल में पहुंचने वाली भी पहली टीम बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स। प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली भी पहली टीम बनी थी चेन्नई सुपर किंग्स। अब धोनी की टीम क्या जो ट्रॉफी है उस पर भी कब्जा जमाएगी, ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस मैच के बारे में और बात करें, थोड़ा सा विश्लेषण हो जाए सीएसके के इस ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के बारे में। और शुरुआत में करूंगा हमारे हैशटैग मेंटोर मन्नी पाजी के साथ। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हम यही कह रहे थे कि उनके बैट पर बॉल नहीं लग रही है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ देखिए कैसे टाइम पर आकर किस तरह की इनिंग्स खेल के गए अपने। सो इससे पता चलता है कि क्यों इतने बड़े फिनिशर थे, क्योंकि मेंटली बड़े स्ट्रांग थे। और वो मेंटल स्ट्रेंथ आज जब जरूरत थी वो काम आई। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ की या रॉबिन उथप्पा की इनिंग्स को हमें भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली और इस सिचुएशन तक ले आए कि आप मैच जीत सकते थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अच्छा खासा स्कोर था ये। और अगर कैप्टनसी ठीक की होती ऋषभ पंत ने, जो कि बड़े इमेच्योर से लगे मुझे जहाँ तक उनकी कैप्टनसी का सवाल है, उसका पूरा फायदा उठाया सीएसके की टीम ने। लेकिन धोनी की ही अगर बात करनी है तो एक बार फिर से उन्होंने प्रूव किया कि वो दुनिया के बेहतरीन फिनिशर क्यों थे, क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग थे। बेहतरीन फिनिशर, बेहतरीन कप्तान और बचकानी कप्तानी बना दी यहां पर। ऋषभ पंत को बता दिया कि तुम अभी चेले ही हो, शक्कर नहीं बने हो और आप बच्चे ही रहोगे। और आज वाकई में बच्चा सा साबित कर दिया यहां पर ऋषभ पंत को, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले को खेला। और जब हम इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब में हम मिले थे, इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में, तो मन्नी पाजी ने शुरुआत ही धोनी फैक्टर से किया था। उन्होंने कहा था जब तक धोनी है ना कुछ भी हो सकता है। ये माही फैक्टर ना आप दरकिनार कर ही नहीं सकते हो, साइड कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि माही है तो वाकई में मुमकिन है और वाकई में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो आरपी आज महेंद्र सिंह धोनी से करनी होगी, क्योंकि जहां पर ऐसा लग रहा था अब सीएसके इस मुकाबले को शायद नहीं जीत पाएगी। डीसी ने, दिल्ली कैपिटल्स ने फिर से पकड़ बना ली है, तो वहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने बाजी पलट के रख दी। कप्तानी का रोल बहुत बड़ा होता है और जब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो तो एक बार ऐसा लगा कि शायद मैच थोड़ा डीसी की तरफ खिसक रहा। जब तक वो खेल रहा है तब तक ऐसा लगा नहीं, क्योंकि बहुत सुलझी बल्लेबाजी कर रहा है। उसके बाद टाइम में एमएस धोनी को जो 6 लगाया, वो बहुत दिन बाद आपको लिखा इतने प्रेशर में इतना बड़ा शॉट लगाना कि आपने मैच क्लियर किया। 1-2 बॉल बीट भी हुए, लेकिन वो मौजूद थे। उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी, उसके चलते आप देखो टॉम करन ने एक वाइड बॉल भी प्रेशर में डाल दी, जो दिखता है कि जब बल्लेबाज सामने धोनी हो तो कितना सारा प्रेशर रहता है अपोजिशन टीम में। बिल्कुल। और यहां पर ऋषभ पंत कप्तान ने पता नहीं क्या सोचकर टॉम करन की तरफ गेंद उछाली और उनको लगा कि शायद ये कोई यहां पर जो है उनका टोटका चल सकता है या कुछ सरप्राइज एलिमेंट हो जाएगा। जबकि 1 ओवर रबाडा का बचा हुआ था। भले रबाडा ने 3 ओवर में 23 रन, कोई विकेट नहीं लिए थे। इन्होंने 3 ओवर में शायद 13 रन, 3 विकेट लिए थे इस ओवर से पहले। लेकिन ये सोच जो थी ऋषभ पंत को भारी पड़ी। अब सीधा चलते हैं दुबई, जहां पर ये मुकाबला चल रहा था और हमारे एक्सपर्ट मुरली कार्तिक यहां पर हैं।
मुरली, ओवरऑल शुरुआत आपसे भी वही करूंगा। ये माही मैजिक ये चलता ही है, 9वीं बार आपने टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है अपनी कप्तानी में। सर्टन थिंग्स यहाँ पे अगर सोचें, हम सारे जो एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए थे, हमें लगा कि बल्ले पे लग नहीं रही, एज चला गया, बस बाहरी किनारा बच गया है। बट अनबिलीवेबल कि ऐसे प्रेशर कुकर सिचुएशन में रविंद्र जाडेजा को पीछे रख के खुद आए, क्योंकि अगर नहीं रन बनते तो वापस वही आलोचना होती कि जी उनके रन नहीं बन रहे, मैच फंसा दिया, ये हो गया वो हो गया। पर ये जो मनी भैया ने कहा, मेंटल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ जो है, ये कमाल का फर्स्टली। और उसके बाद माही फैक्टर तो रहेगा, वो जहां पे भी रहेंगे, भले ही बिहाइंड द स्टंप्स, इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स, वो तो है। बट जिस हिसाब से उसको फिनिश किया और फाइनली, मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत ने ज्यादा गलत किया, मुझे लगता है आवेश खान की जगह रबाडा से करवा सकते थे, क्योंकि कभी दिन में ना आप देखते हो कि बॉलर कौन सा बॉलर कैसे डाल रहा है। और जिस हिसाब से टॉम करन के जो स्लो वंस थे वो बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने, हालांकि मुझे भी उनपे ज्यादा भरोसा नहीं है, 12 रन के हिसाब से वो इकोनॉमी में देते हैं टॉम करन, पर आज उनका दिन अच्छा चल रहा था। तो मुझे लग रहा था कि एंड्रिक नॉर्किए के बाद रबाडा से एक ओवर कराते, फिर आपके पास और कुशन होता, जबकि आवेश खान को मार पड़ गई थी, 4 में 47 दिए हैं। तो आज नहीं था उनका दिन, मुझे लगा कि 19वां ओवर रबाडा को करना चाहिए था। बिल्कुल 19वां ओवर, और यहां पर माही का जो प्रेशर था, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के सर पर चढ़ गया। और यहां पर गुड़ है पर चेला शक्कर नहीं बनाया बॉस। ये यहां पर सीएसके पहली टीम बन गई है आईपीएल सीजन 14 के फाइनल में जगह बनाने वाली। चलिए, बात तो हमने माही की माही मैजिक, टेम्परामेंट, कप्तानी की भी बात करेंगे, लेकिन बात दो और खिलाड़ियों की करनी पड़ेगी। मन्नीपा जी, आपने थोड़ा सा उनको छुआ जरूर था, उन दोनों खिलाड़ियों को। ऋतुराज गायकवाड़ की जितनी तारीफ की जाए कम, रॉबिन उथप्पा में बाद में आऊंगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ मैच ऑलमोस्ट फिनिश करके गए। जो काम रॉबिन उथप्पा को करना चाहिए था एक सीनियर खिलाड़ी की हैसियत से, एक्सपीरियंस की हैसियत से, लेकिन वो काम ऋतुराज गायकवाड़ लगभग करके गए। देखिए, जिस दिन ये लगभग हट जाएगा ना, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो मैच्योर हो रहे हैं, और ये बड़ी मैच्योर्ड इनिंग्स थी, क्योंकि एक प्लेयर चाहिए था जो आखिर तक वहां टिका रहता। जिस दिन ये लगभग वाला बीच में से हटेगा और ये फिनिश करने लगेंगे ना मैचेस, तो इनका रुतबा और बढ़ जाएगा। लेकिन जहां तक इनकी क्लास का सवाल है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनके पास वो क्लास है, क्योंकि आज प्रेशर सिचुएशन वाला मैच था। यहाँ पर अगर हारते, ठीक है, आपको एक लाइफलाइन, जिस तरह से आप बार बार कह रहे हैं कि मिलती है, जो 3rd और 4th के बीच विनर्स होता, आप उसके साथ खेल के फिर से जगह बना सकते थे फाइनल में। लेकिन यही जीत के क्यों ना खत्म कर दिया जाए और फाइनल पहुंचा जाए, तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि अगर वो शुरू में आउट हो जाते, जैसे डुप्लेसी हुए थे, फिर मुझे लगता है टारगेट चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता। सो ये मैच्योरिटी जिस तरह से उनके इतनी जल्दी आ रही है, बड़ा इंप्रेस कर रही है। बिल्कुल, बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी की तरह खेलना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और ये बताता है कि बहुत बड़ा भविष्य ऋतुराज गायकवाड़ का इंतजार कर रहा है। भविष्य की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आज से 3-4 दिन बाद उन्हें फाइनल मुकाबला आप खेलना है, आराम कर सकते हैं, अपने आप को मेंटली तैयार कर सकते हैं। कितना हाईली रेट करेंगे ऋतुराज की इस पारी को आरपी आप? अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि पारी बहुत बढ़िया थी और पार्टनरशिप लगाई रॉबिन के साथ मिलकर। जब फैफ आउट हो गए तो एक बार लगा कि शायद थोड़ा डगमगाएंगे, पर जिस तरह पारी संभाला वो देखने होता। आप ऋतुराज की बैटिंग में दूसरी खास बहुत मेरिट पे खेला उन्होंने। आपने बहुत आड़े तिरछे शॉट नहीं देखेंगे, कट मारा, ड्राइव मारा, पुल मारा, ऐसा नहीं कि उन्होंने रिवर्स स्वीप मारा, लैप मारा, बहुत क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, जिसकी वजह इतनी बढ़िया इनिंग बिल्ड किया। मैं तो काफी क्रेडिट देता हूं इस मैच जीतने का ऋतुराज गायकवाड़ को। बिल्कुल। और जब हम स्टूडियो में आ भी रहे थे तो लगातार मन्नीपा जी और आरपी यही कह रहे थे। दुबई में हमसे हमारी बात नहीं हो रही थी, लेकिन दुबई में भी मुझे उम्मीद है जब बात होगी तो वो भी यही कहेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ की इस पारी का बहुत बड़ा रोल रहा है आज सीएसके की जीत में। लेकिन आज रॉबिन उथप्पा की भी बात करनी होगी, क्योंकि रॉबिन भी रॉबिन हुड बन गए। आज बड़ी तीरें चढ़ाई उन्होंने, उम्मीद नहीं थी रॉबिन से, क्योंकि अचानक ही उन्हें मौका मिला और पिछले मैच में हमने देखा कि वो संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज रॉबिन और ऋतुराज के बीच हमने देखा 100 रनों की साझेदारी भी हुई। जिस तरीके से ये दो साझेदारी और रॉबिन की बल्लेबाजी भी, अगर हम बात करें यहां पर कार्तिक, बड़ा एक पॉजिटिव साइन यहां पर सीएसके के लिए, और जीत का एक बहुत बड़ा कारण भी बना डैडीज आर्मी के लिए। जिस हिसाब से लॉन्च पैड दिया, जिस हिसाब से रॉकेट में बिठा के ले गए वो चेन्नई सुपर किंग्स को इस टारगेट की तरफ, आई थिंक रॉबिन को बहुत ज्यादा श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने वो पारी खेली उस वजह से ऋतुराज थोड़ा बैकफुट में खेल सकते थे। उन्होंने अच्छी तरह से उनको कॉम्प्लीमेंट किया, उनके साथ चलते रहे, पर रॉबिन उथप्पा ने जिस गति से और जिस तीव्रता से शॉट लगाए और उनके बड़े प्लेयर्स के खिलाफ जो मांगाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक, आप इसी बीच हम आपको बता दें कि ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 1 जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ है।
हालांकि मुझे तस्वीर शायद रॉबिन उथप्पा की दिख रही है, जल्दी से इस तस्वीर को भी हम बदल देंगे, लेकिन नाम जो है ऋतुराज गायकवाड़ है। पहले आज के जिस तरीके से यहां पर पारी के लिए 101 क्रेडिट पॉइंट्स, 900 क्रेडिट पॉइंट्स पूरे टूर्नामेंट में ये दिखाता है, 600 से ज्यादा रन बना लिए उन्होंने। तो ऋतुराज गायकवाड़ इस सीजन फाइंड ऑफ द आईपीएल कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए कभी कभी जो तनाव रहता है जब आप बड़ी टीम के लिए खेलते हैं वो था लास्ट ईयर, पर जब उनको खिलाया, आखिरी के 3 मैचों में रन बनाए, और इस साल पहले मैच से ही उनके जो बल्ले से रन लगे हैं या बल्ला बोला है, बहुत बढ़िया बोला है। और सबसे बड़ी बात है, क्लास दिखाया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। और बहुत अच्छी बात मनी भैया ने कही कि वो जो मैच्योरिटी है उनके इसमें दिखता है। मुझे तब दिखा जब अश्विन 2-3 बार रुक गए उनको टेस्ट करने के लिए कि क्या वो पहले कूद रहे हैं या पहले छलांग मार रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल कामली उसको हैंडल किया। वो दर्शाता है कि क्या कॉन्फिडेंस की चरम सीमा पे हैं अभी वो। बिल्कुल। और मनीपा जी, ऋतुराज जो है राज कर रहे हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उसकी वजह से टीम भी राज कर रही है। और जब आपको एक ऐसा प्लेयर मिल जाता है तो आपकी बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। सीएसके की बड़ी चिंताएं दूर कर दी है इस युवा खिलाड़ी ने। बिल्कुल। और देखिए कितनी समझबूझ के साथ उन्होंने बैटिंग की है। जैसे कि रॉबिन उथप्पा के बारे में कह रहे थे कार्तिक कि उन्होंने तेजी से शॉट लगाए और वो उनके पास थोड़ा सा टाइम मिल गया उनको सेटल होने का। ये मैच्योरिटी थी कि एक तरफ से अटैक हो रहा है, अब मैं आराम से खेलूं, जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ से अटैक करें, विकेट्स खोते रहे और कहीं मैच हाथ से निकल ना जाए। सो ये मैच्योरिटी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना बार बार, ये दिखी उनकी बैटिंग। बिल्कुल। तो ये थे आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 1, और कोई हो ही नहीं सकता था नंबर 1। क्या लाजवाब पारी खेली, 50 गेंदों में 70 रन। और ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 1 नहीं हो सकता, 22 खिलाड़ियों का ये खेल है। और सीएसके पहली टीम बनी आईपीएल सीजन 14 में फाइनल में जगह बनाने वाले। और क्या लाजवाब प्रदर्शन हुआ, चाहे गेंदबाजी की बात करें चाहे बल्लेबाजी की। 2 और ड्रीम 11 गेम चेंजर आपको बताएंगे हमारे इस कार्यक्रम में, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। तो मिलिए ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका खेलो दिमाग से, ब्रेक के बाद।